नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी और मैं हूं आपके साथ पल्लवी शर्मा। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम जाहिर है में। जाहिर है में आपसे बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और राज्य की कुछ खबरों पर, साथ ही समाचार पत्र की प्रमुख खबरों पर भी आपसे चर्चा होगी। कार्यक्रम के अंत में एक विषय से भी आपको अवगत करवाएंगे, तो बने रहिए कार्यक्रम के अंत तक। सबसे पहले बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की। जर्मनी के तानाशाह एडोल्फ हिटलर की कलाई में पहनने वाली घड़ी को अमेरिका में एक नीलामी के दौरान बेच दिया गया। दरअसल ये ऐतिहासिक नीलामी अमेरिका के मैरीलैंड में एक ऑक्शन हाउस में हुई। इस घड़ी को द्वितीय विश्व युद्ध के अवशेष के रूप में ऐतिहासिक बताते हुए 2 से 4 मिलियन डॉलर के बीच कीमत मिलने का अनुमान लगाया गया था, लेकिन ये 1.1 मिलियन डॉलर यानी 8 करोड़ रुपए से ज्यादा नहीं बिकी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने रविवार को कहा कि रूस के लिए सबसे बड़ा खतरा अमेरिका है। रूस की प्राथमिकता भारत के साथ रणनीतिक और नौसैनिक सहयोग बढ़ाने के साथ ही ईरान, इराक, सऊदी अरब के साथ व्यापक सहयोग विकसित करना है। बोरिस जॉनसन के पीएम पद से हटने से पहले तक ऋषि सुनक अपने राजनीतिक करियर में तेजी से बढ़ रहे थे और अभी भी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पद की होड़ में बने हुए हैं। अगर भारत के अप्रवासियों के वंशज सुनक दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की कमान संभालने में सफल होते हैं तो यह एक ऐतिहासिक मील का पत्थर साबित होगा। बात करते हैं राष्ट्र की खबरों की। केरल में मंकी पॉक्स के संदिग्ध मरीज की मौत हो गई है। मरने वाले मरीज का संयुक्त अरब अमीरात में मंकी पॉक्स के लिए टेस्ट हुआ था और उसका रिजल्ट पॉजिटिव निकला था। वह 22 जुलाई को यूएई से भारत पहुंचा था, उसकी सैंपल की जांच हुई थी और 27 जुलाई को वह एक बार फिर मंकी पॉक्स वायरस से संक्रमित मिला, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया था। देश में मंकी पॉक्स के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसे में केंद्र सरकार ने रविवार को मंकी पॉक्स के मामलों की निगरानी के लिए टास्क फोर्स का गठन किया है। टीम का नेतृत्व नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल करेंगे। शिवसेना नेता संजय राउत को प्रवर्तन निदेशालय ने रविवार देर रात गिरफ्तार कर लिया है। इस बीच देर शाम ईडी के सूत्रों ने दावा किया कि राउत के आवास से 11 लाख रुपए की बेहिसाब नकदी बरामद की गई थी। अब बात करते हैं राज्य की प्रमुख खबरों की। हिमाचल प्रदेश में बिलासपुर जिला के झंडूता उपमंडल के खिल गांव में सेना भर्ती के लिए दौड़ लगाते समय एक युवक की मौत हो गई है। इस युवक की पहचान गांव के ही रहने वाले 20 वर्षीय उदय कुमार के रूप में हुई है, जो पिछले 6 महीनों से अपने साथियों के साथ सेना भर्ती की तैयारियों में जुटा था। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश का दौर लगातार जारी है। इस बारिश ने काफी नुकसान पहुंचाया है। रविवार को दोहरनी नाले में फ्लैश फ्लड आने से 105 यात्री वहां फंस गए। फंसे हुए 105 यात्रियों को लाहौल स्पीति पुलिस व प्रशासन के बचाव दल ने बीआरओ के साथ मिलकर रेस्क्यू किया है। जनजातीय जिला किन्नौर में किन्नर कैलाश धार्मिक यात्रा को लेकर सभी तरह की तैयारियां पूरी हो गई हैं। प्रशासन की तरफ से श्रद्धालुओं को एडवाइजरी जारी कर दी गई है। कोरोना काल में करीब 2 वर्षों के बाद किन्नर कैलाश यात्रा को आयोजित किया जा रहा है। अब बात करते हैं समाचार पत्र की प्रमुख खबरों की। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारतीय वेट लिफ्टर्स का शानदार प्रदर्शन रविवार को भी जारी रहा। भारत ने इस इवेंट में 1 स्वर्ण और 1 और रजत पदक हासिल किया है। 1034 करोड़ के पात्रा चौल घोटाले में शिवसेना सांसद संजय राउत को ईडी ने हिरासत में ले लिया है। बार बार समन भेजने के बावजूद राउत पूछताछ के लिए पेश नहीं हो रहे थे। हाटी समुदाय को जनजातीय का दर्जा देने के लिए सरकार तुरंत कोई कदम उठाएगी, यह बात केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कही है। अब बात करते हैं संपादकीय पृष्ठ की। शाबाश मीराबाई चानू, तुमने एक बार फिर कमाल कर दिया। भारत के नाम स्वर्ण पदक की पुनरावृत्ति और नए कीर्तिमानों के साथ इतिहास की एक और रचना। इस लेख को आप वह देश की स्वर्णिम बेटी शीर्षक के साथ हमारे संपादकीय पृष्ठ में पढ़ सकते हैं। इसके अलावा किसानों की आय बढ़ने का परिदृश्य लेख भी यहाँ आपको पढ़ने को मिलेगा, जिसके लेखक हैं डॉक्टर जयंती लाल भंडारी। प्रदेश में अपराध की बढ़ती प्रवृत्ति और घटनाएं भी आपको यहाँ पढ़ने को मिलेगा, जिसके लेखक हैं रमेश पठानिया। छिलकों की छाबड़ी में आपको निर्मल असो का लेख बेसिर तन पढ़ने को मिलेगा। कार्यक्रम के अंत में बात करते हैं रोचक विषय की। उत्तराखंड के बागेश्वर जिला से एक वीडियो वायरल हो रहा था। जी हाँ, यहाँ के एक सरकारी स्कूल में पढ़ने वाली कई छात्रों के एक साथ बदहवास होकर रोने चिल्लाने और बेहोश होने का वीडियो इन दिनों सुर्खियों में है। वहीं दूसरी तरफ इस मामले को स्थानीय लोग भूत प्रेत का प्रकोप मान रहे हैं। मानना है लड़कियों ने कुछ ऐसा देख लिया था कि जिसके बाद वे बदहवास हो गई। वहीं इस मामले में नया खुलासा हुआ है।
स्कूल के पास में मेडिकल स्टोर चलाने वाले एक व्यक्ति के मुताबिक एक छात्रा के एक बुजुर्ग रिश्तेदार ने कुछ दिन पहले फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी और उसका घर छात्रा के घर के बिल्कुल पास था। छात्रा ने उस बुजुर्ग महिला की लाश को पेड़ से लटकते हुए देख लिया था और शायद उसको इसी बात का सदमा लगा था। इसी के चलते वे अजीब हरकतें कर रही थी। वहीं बाकी के छात्राएं उसको देखकर ही वैसा ही महसूस करने लगे। इस मामले में उत्तराखंड के राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण के मेंबर डॉक्टर पवन शर्मा कहते हैं कि दूसरों से प्रभावित होकर हमारा दिमाग अपने आप तरंगे छोड़ता है और फिर शरीर भी वैसा ही एक्शन करना शुरू कर देता है। जैसे किसी शोक के माहौल में अगर कोई एक व्यक्ति रोना शुरू कर देता है तो उसे देखकर बाकी भी रोने लगते हैं। इसके बारे में बागेश्वर के मुख्य शिक्षा अधिकारी गजेंद्र सोन कहते हैं, उत्तराखंड में इस तरह की घटनाएं सामान्य हैं। आज के जाहिर है कार्यक्रम में बस इतना ही। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी।